बहुत समय पहले की बात है। नीले आसमान में बादलों की लहरें तैर रही थीं, हवा में सरसराहट थी, पेड़ों की शाखाएं झूम रही थीं। जंगल के एक कोने में एक छोटी सी, चुलबुली, नटखट सी चिड़िया रहती थी। उसका रंग हल्का पीला था, पंखों पर भूरे धब्बे थे और आंखों में चमक थी जैसे सूरज की पहली किरण। चिड़िया का नाम था चारू। चारू पूरे जंगल में अपनी मीठी आवाज और खुशी खुशी उड़ते रहने के लिए जानी जाती थी। हर दिन वह दूर दूर तक उड़ती, पेड़ों से बातें करती, फूलों की खुशबू लेती और जंगल की हर कोने से दोस्ती बनाए रखती। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। चारू की आंखें नींद से भरी थीं और पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। वो कई दिनों से किसी खास दाने की तलाश में थी। जंगल में सूखा पड़ा था, न खेतों में दाना, न पेड़ों पर फल। चारू ने अपने पंख फैलाए और उड़ चली भोजन की तलाश में। उसकी उड़ान धीमी थी, पर इरादे मजबूत थे। उसने सोचा, आज कुछ भी हो जाए, मैं कुछ खा के रहूंगी। वो उड़ती गई, कभी आम के पेड़ की ओर, कभी बबूल के, कभी बेर की झाड़ियों तक। लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। उसकी आंखों में मायूसी भरने लगी थी, तभी दूर से एक विशाल पीपल का पेड़ नजर आया। पीपल का पेड़ बहुत पुराना था, उसकी जड़ें गहराई में, शाखाएं आसमान तक। उसकी पत्तियां हवा में गुनगुना रही थीं। शायद इस पीपल पर कुछ मिल जाए। चारू ने सोचा और झट से उड़कर उसकी एक शाखा पर बैठ गई। तभी उसकी नजर नीचे की ओर पड़ी एक छोटा सा सुनहरा दाना। पेड़ की एक दरार में फंसा हुआ था। चिड़िया की आंखों में चमक लौट आई। उसने झट से नीचे झुककर उस दाने को उठाने की कोशिश की, लेकिन दाना दरार में अटक गया था। चिड़िया बोली, ब्रेक टाइम हिंदी, इंडिया, ठंडा पानी पी मरे। नहीं, अपनी कोशिश और करे। अब वह उड़ती हुई चली गई, सीधे उस ओर जहां जंगल के एक कोने में रहती थी आग। आग एक छोटी सी गुफा में जलती रहती थी, कभी लाल, कभी नारंगी, कभी नीली लपटों में। वो तेज थी, गर्म थी और थोड़ी अकड़ू भी। चारू ने आगे बढ़कर कहा, आग, आग, ओ प्यारी आग, पीपल को साड़ दे, वो नहीं देता दाना भाग। आग ने एक अंगड़ाई ली, अपने को चमकाया और बोली, मैं क्यों साड़ू पीपल को, मुझे क्या लेना देना तेरे भूख के झगड़े से। चारू हैरान हो गई। मतलब तू भी मदद नहीं करेगी? आग मुस्कराई, लपटें ऊपर उठीं और बोली, नहीं, मैं नहीं साड़ूंगी। अब चारू के मन में फिर वही सवाल गूंजा, आग पीपल को साड़ नहीं रहा, पीपल दाना चिड़िया को दे नहीं रहा, चिड़िया बेचारी क्या करे? ठंडा पानी पी मरे? नहीं, अपनी कोशिश और करे। पानी से गुहार। अब चारू की उड़ान का अगला पड़ाव था नदी। वहां शीतल पानी बह रहा था, कलकल की आवाज करता हुआ। चारू झट से पानी के किनारे गई, उसकी सतह को चोंच से छूकर बोली, पानी, पानी, ओ प्यारे जल, आग को बुझा दे, कर दे हलचल। पानी ने बहते बहते उत्तर दिया, मैं क्यों बुझाऊं आग को, मुझे क्या लेना तेरी भूख के वाग को। चारू ने जोर से कहा, देखो ना, आग साड़ेगी पीपल को, पीपल देगा दाना। बस एक मदद कर दो, फिर चले जाना। लेकिन पानी हंसता रहा, लहरें उठीं और आवाज आई, मैं नहीं बुझाऊंगा। अब फिर वही क्रम, पानी आग बुझा नहीं रहा, आग पीपल को साड़ नहीं रहा, पीपल दाना चिड़िया को दे नहीं रहा, चिड़िया बेचारी क्या करे? ठंडा पानी पी मरे? नहीं, अपनी कोशिश और करे। हाथी से उम्मीद। अब चारू पहुंची जंगल के सबसे भारी जीव, हाथी, के पास। वो एक झील के किनारे खड़ा पानी पी रहा था। चारू ने दूर से आवाज दी, हाथी भैया, ओ हाथी भैया, पानी को पी जाओ जरा, वो आग को बुझा नहीं रहा, जो पीपल को साड़े, जो दाना दे दे। हाथी ने अपनी सूंड घुमाई और धीरे से बोला, मैं क्यों पीऊं सारा पानी, मुझे भी प्यास लगती है रानी। चारू बोली, भैया, सिर्फ थोड़ा ही पी लो, आग बुझेगी, पीपल सड़ेगा, दाना मिलेगा। लेकिन हाथी अपनी जगह स्थिर रहा। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। और फिर वही, हाथी पानी पी नहीं रहा, पानी आग बुझा नहीं रहा, आग पीपल को साड़ नहीं रहा, पीपल दाना चिड़िया को दे नहीं रहा,
चिड़िया बेचारी क्या करे? ठंडा पानी पी मरे? नहीं, अपनी कोशिश और करे। अब तक चारू बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसका दिल नहीं थका था। हर एक से उसने विनती की, लेकिन सबने मुंह मोड़ लिया। उसने फिर खुद से कहा, एक दाना पाने के लिए अगर मुझे पूरी दुनिया घूमनी पड़े तो मैं घूमेंगी। ठंडा पानी पी मरे? नहीं, अपनी कोशिश और करे। रस्सी से आग्रह। अब चारू पहुंची जंगल के एक कोने में, जहां एक पुरानी सूखी बेल से बनी रस्सी टंगी हुई थी। वो लटकती थी एक पेड़ से, हिलती थी हवा में। चिड़िया उसके पास गई और कहने लगी, रस्सी, रस्सी, ओ प्यारी रस्सी, हाथी को बांध दे जरा, वो पानी नहीं पी रहा, पानी आग नहीं बुझा रहा, आग पीपल को नहीं साड़ रही, पीपल दाना नहीं दे रहा। रस्सी थोड़ी झूलकर बोली, मुझे क्या काम उस भारी हाथी से? मैं टूट जाऊंगी, थक जाऊंगी। चिड़िया गिड़गिड़ाई, नहीं रस्सी बहन, तू तो मजबूत है, तेरी एक कोशिश मेरे जीवन की पूंजी बन सकती है। लेकिन रस्सी ने सिर झटका और कहा, मैं नहीं बांधूंगी। और फिर वही क्रम चला, रस्सी हाथी को बांध नहीं रही, हाथी पानी पी नहीं रहा, पानी आग बुझा नहीं रहा, आग पीपल को साड़ नहीं रही, पीपल दाना चिड़िया को दे नहीं रहा, चिड़िया बेचारी क्या करे? ठंडा पानी पी मरे? नहीं, अपनी कोशिश और करे। अब बारी थी चूहे की, रस्सी नहीं मानी तो चारू उड़ चली, ढूंढते ढूंढते पहुंची चूहे के पास। चूहा एक गुफा में रहता था, चालाक, फुर्तीला और थोड़ा स्वार्थी। चिड़िया बोली, चूहा भैया, ओ तेज दांतों वाले, रस्सी को कुतर दे, वो नहीं बांध रही हाथी को। चूहा मुस्कराया, मूंछें फड़काई, क्यों काटूं रस्सी? मुझे क्या मिलेगा? चिड़िया बोली, तेरे लिए एक पूरा पेड़ जामुन का मिलेगा। बस मेरी एक मदद कर दे। चूहे की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने भी कहा, मैं नहीं कुतरूंगा। अब फिर वही, चूहा रस्सी को कुतर नहीं रहा, रस्सी हाथी को बांध नहीं रही, हाथी पानी पी नहीं रहा, पानी आग बुझा नहीं रहा, आग पीपल को साड़ नहीं रही, पीपल दाना चिड़िया को दे नहीं रहा, चिड़िया बेचारी क्या करे? ठंडा पानी पी मरे? नहीं, अपनी कोशिश और करे। और तब आई बिल्ली। अब चारू थोड़ी घबराई, थोड़ा थकी। लेकिन उसने खुद से कहा, शायद आखिरी उम्मीद बची है बिल्ली। वो एक झाड़ी के पास गई, जहां बिल्ली अपनी नींद से उठ रही थी। उसकी आंखों में भूख थी, पंजे तेज थे। चिड़िया साहस बटोरकर बोली, बिल्ली, बिल्ली, प्यारी बिल्ली, चूहे को खा जा जरा। वो रस्सी को नहीं कुतर रहा, जो हाथी को नहीं बांध रही, जो पानी को नहीं पी रहा, जो आग को नहीं बुझा रहा, जो पीपल को नहीं साड़ रहा, जो दाना नहीं दे रहा। बिल्ली की आंखों में चमक आ गई। चूहा, और आज का दिन? वाह, मैं भूखी हूं और तू मुझे शिकार दे रही है? चिड़िया ने सर हिलाया। हाँ, बस खा जा चूहे को। और बिल्ली मान गई। अब पहली बार पहिया घूमने लगा और कहानी ने करवट ली। भाग 3 यहां समाप्त होता है। जैसे ही बिल्ली को चूहे की खबर मिली, उसने फौरन झाड़ी से छलांग लगाई। उसकी आंखें चमक रही थीं, पंजे तेज थे और पेट में भूख की आग जल रही थी। वो फुफकारती हुई चूहे की गुफा की ओर बढ़ी। चूहे ने खतरा सूंघा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बिल्ली ने एक झपट्टा मारा और चूहा डर के मारे सरपट दौड़ा। भागते भागते उसकी राह में आ गई रस्सी। चूहा कुतरने लगा रस्सी। बचने के लिए चूहे ने देखा कि रस्सी सामने है। बचने का बस एक ही रास्ता था, उसे कुतर देना। तो उसने अपने तीखे दांतों से रस्सी को काटना शुरू किया। कच, कच, कच। रस्सी फुसफुसाई, ये क्या कर रहे हो? चूहा हांफते हुए बोला, जान बचा रहा हूं। और जैसे ही रस्सी कटी, कहानी ने फिर एक मोड़ लिया। रस्सी ने बांधा हाथी को, कटी हुई रस्सी अब अलग अलग टुकड़ों में थी। लेकिन उनमें अब जान थी, क्योंकि चूहे की कोशिश से उनमें हलचल आ गई थी। रस्सी ने खुद को समेटा, मोड़ा और चल पड़ी हाथी की ओर। हाथी आराम कर रहा था, तभी रस्सी लहराई और उसके पैर में लिपट गई। अब तो तुझे बांधना ही होगा।
रस्सी ने कहा और उसने हाथी को जकड़ लिया। हाथी ने पिया पानी। हाथी परेशान हुआ, ये क्या? किसने बांध दिया मुझे? रस्सी ने कहा, अब पानी पियो वरना छोड़ा नहीं जाएगा। हाथी ने झुंझलाकर सूंड उठाई और नदी से पानी पीने लगा, धीरे धीरे, कट कट कर। पानी ने बुझाई आग। जैसे ही हाथी ने पानी पिया, पानी की सतह में कंपन हुआ। पानी उठने लगा, बहता हुआ आग की ओर बढ़ने लगा। आग जो अब तक शरारती लपटों में नाच रही थी, उसे देखकर पानी गरजा, अब तू बुझेगी। और शशिश। पानी ने आग को बुझा दिया। आग ने पीपल को साड़ा। पानी ने थोड़ी आग को छोड़ा, बस इतनी कि वो पीपल तक पहुंच सके। अब चिंगारी बची थी, लेकिन वो भी काम की थी। आग झपाटे से उड़कर पीपल के तने तक पहुंची। अब तू भी देख, चिड़िया की ताकत। आग ने पीपल को जला दिया, नहीं पूरी तरह, बस इतना कि उसकी दरार खुल गई। पीपल ने दिया दाना। जैसे ही पीपल की छाल फटी, दाना लुढ़कते हुए बाहर आ गया। चमचमाता, सुनहरा, गोलमटोल दाना, वही जो चारू को चाहिए था। चिड़िया की आंखें चमक उठीं। उसने फौरन उड़कर दाना पकड़ा। मिल गया, उसने चहकते हुए कहा। मेरा मेहनत का फल, मेरी कोशिश का हल, मेरे हौसले की जीत, यही है असली दाना। और फिर चिड़िया ने वह दाना धीरे से चोंच में लिया, ऊपर उड़ गई। उसकी उड़ान में नाचते थे इरादे, उसके पंखों में चमकते थे सपने। वो गा रही थी, ची ची ची, मेहनत सफल हुई, एक चिड़िया की कोशिश रंग लाई, पीपल भी झुक गया, दुनिया मान गई, एक दाना। और कितनी कहानी बन गई। ची ची ची। चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। उसकी चोंच में था वो दाना, जिसके लिए उसने हर दरवाजा खटखटाया, हर जवाब सुना, हर मना झेला, लेकिन हार नहीं मानी। वो उड़ती जा रही थी, कभी बादलों में, कभी धूप की किरणों के बीच। उसका दिल गा रहा था, ठंडी हवा भी रोके ना मुझको, मैं तो हूं मेहनत की राही। जो रुक जाए डर के मारे, वो कैसे पाए मंजिल प्यारी। चिड़िया ने एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर दाना खाया। हर दाने में मेहनत का स्वाद था। हर चबाए कण में संघर्ष की मिठास थी। अब वो बाकी चिड़ियों को बुलाती है। चिड़िया ने चारों ओर देखा। कई छोटी चिड़िया उसे देख रही थीं, उनकी आंखों में सवाल थे। दीदी, क्या तुम्हें सच में दाना मिल गया? इतनी मेहनत के बाद डर नहीं लगा? इतनों ने मना किया फिर भी कैसे आगे बढ़ी? चिड़िया मुस्कुराई। हाँ, उसने कहा। डर तो लगता है, जब कोई नहीं कहता है। मन करता है हार मान ले। पर याद रखना, नहीं का मतलब कभी भी, हमेशा नहीं होता। अगर दिल सच्चा हो, इरादे मजबूत हों, तो हर बंद दरवाजा कभी न कभी खुलता जरूर है। जो व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेता है, वह बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकता है। केवल ताकत नहीं, सही समय पर सही निर्णय ही सच्ची शक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की चालाकी को भी पहचान लेता है और नुकसान से बच जाता है। सीख, बुद्धि और समझदारी ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेता है, वह बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकता है। केवल ताकत नहीं, सही समय पर सही निर्णय ही सच्ची शक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की चालाकी को भी पहचान लेता है और नुकसान से बच जाता है। सीख, बुद्धि और समझदारी ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेता है, वह बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकता है। केवल ताकत नहीं, सही समय पर सही निर्णय ही सच्ची शक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की चालाकी को भी पहचान लेता है और नुकसान से बच जाता है। सीख, बुद्धि और समझदारी ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेता है, वह बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकता है। केवल ताकत नहीं, सही समय पर सही निर्णय ही सच्ची शक्ति है।
बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की चालाकी को भी पहचान लेता है और नुकसान से बच जाता है। सीख, बुद्धि और समझदारी ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।